बात करना कोई सर आज आपका 101 किसानों का जश्न दिल्ली की ओर कूच चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो अभी 13 फरवरी तो जहां पर शंभू मोर्चा और खनौरी बॉर्डर और रतनपुरा पर बैठे हैं, सरकार ने हमारे मोर्चे की अनदेखी करी हुई है। इसके लिए हमारे दोनों फोरम का फैसला है कि सरकार को जगाने के लिए हम दिल्ली पर कूच करेंगे। जो सरकार की मंशा होगी वो करेगी, जबर करेगी, हम अपने शरीर पर झेलेंगे। खनौरी बॉर्डर पर हमारे बहुत इसका जो जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण पर तब बैठे हैं और जहां से हम आज अरदास कर कर आगे बढ़ेंगे। जो सरकार की मर्जी है वो करे। आज 297 दिन हो गया है आप लोग धरने पे बैठे हैं और सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है, दिल्ली जाने आपको देगी नहीं, ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? देखो ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ 101 ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਮੋਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप लोगों का डिमांड क्या है बेसिकली? देखो साडी डिमांड है, मोदी सरकार ने पिछले दिल्ली आंदोलन दौरान हमारे साथ वादे किए थे, लिखती रूप में किए थे कि किसानों मजदूरों के कर्जे खत्म किए जाएंगे, IMSP की गारंटी का कानून बनाया जाएगा। कोई भी वादा हमारा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हमारी अनसरदी लोड़ है संघर्ष करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार लगातार राज पर नहीं रहेगी। सरकारें बदलती हैं हैं। हम देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है। हमें बड़े बड़े बैरिकेड लगाकर दिल्ली जाने से रोका हुआ है। हम किसी और मुल्क के थोड़ी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम अन्नदाते हैं, हम किसान हैं। भूखमरी से खेड़ा छड़ाया है देश का। इसीलिए हमको क्यों रोका? हमें जाना देना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बॉर्डर पर रोकने के लिए? शांतिपूर्वक हमारा प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक हम दिल्ली जाना चाहते हैं, पर केंद्र सरकार हमें जाने नहीं देती। वो बर्ताव गलत कर रही है। बातचीत का प्रस्ताव आया है कि आप लोगों के लिए? नहीं जी, सरकार ने बातचीत का कोई वार्तालाप नहीं भेजा। अगर वार्तालाप करनी होती तो बहुत 10 दिनों से पहले ऐलान किया हुआ है हमारा। 10 दिन दिए सरकार ने भी, गलबात से हम कभी नहीं भागेंगे, गलबात जारी रखेंगे, हम नहीं कभी। पर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री मोदी साहब हमारे किसानों के साथ वितकरेबाजी कर रहे हैं। वो हमारे साथ गलबात नहीं करना चाहते। वो हमारे खेतीबाड़ी सेक्टर को कारपोरेट सेक्टर में तब्दील करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे साथ बात नहीं करना चाहते। मनजीत मनजीत ठीक है। सर आपका नाम क्या है, आपका संगठन का नाम क्या है? आप मनजीत सिंह मेरा नाम है जी। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 7 ਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, अपना प्रदर्शन कर सकते ने, आंदोलन कर सकते ने। सो उसी बात को लेकर हम आज चले हैं। देखो पहले हम ट्राली लेके जा रहे थे, अपना सामान लेकर जा रहे थे। हम 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, कोई सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा। आज हमने ये फैसला लिया है कि जो मरजीवड़िया का 101 का जत्था है वो आज दिल्ली वाल पैदल रवाना होकर जाएगा। तो सरकार की तरफ से पहले बोला था, रवनीत बिट्टू जी ने बोला था कि अपना प्रदर्शन करना है पार्लियामेंट के सामने, किसान पैदल जाकर कर सकते हैं। लेकिन हम आज उन्हीं की बातों को मानते हुए आज पैदल जा रहे हैं। हमको देखते हैं रोकती है सरकार क्या करती है। हम पैदल जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। पुलिस तो बैरिकेडिंग कर रखी है, कैसे जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे, ऊपर दी जाएंगे, रोकेगा तो देखा जाएगा क्या होता है। पहले भी हमको रोका है,
पहले भी गोले बरसाए हैं, अथरू गैस के गोले बरसाए हैं। हमारा एक किसान भी शहीद हो गया, अनेकों किसान थे शहीद हो गए। और क्या कर लेगी, और मार लेगी। आप लोग का डिमांड क्या है बेसिकली? डिमांड तो हमारी जो 2021 में प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, 1 साल धरना लगा था, वो ही मांगे हैं। MSP का कानूनी गारंटी है वो मांगते हैं, किसानों का कर्जा है वो मांगते हैं, और भी बहुत सारे हमारी डिमांडें हैं। वही डिमांडें हैं जो सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर रही। इसीलिए हम 1 साल से 10 महीने से यहाँ सड़कों पर फिर बैठे हैं। सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव आया? कोई बिल्कुल भी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया अभी तक। भी हमारी कमेटी बैठेगी या बात करेंगे। बात पहले बहुत बार कर लिया, लेकिन अब तो कोई बात का भी उनकी तरफ से कोई नहीं आया। थैंक यू। ओके। सर कोई और आप में से कोई बात करना चाहेंगे? बोलोगे आप? गल करोगे, बात करोगे? आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, मैम इधर आ जाइए। ये ठीक नहीं है? नहीं बैकलाइट है ना, उधर से सूर्य का रोशनी वो आएगा। अच्छा तो इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाइए। झंडा दो, झंडा वाला बंदा आ जाओ। झंडा गुरप्रीत आ गया। हाँ ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाइए, अखा च पै रहा सूरज। ठीक है आपका नाम क्या है और आपके संगठन का नाम क्या है? आज 101 किसानों का जत्था पैदल मार्च कर रहा है दिल्ली की तरफ, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी की स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज हमारा 101 लोगों का जत्था आगे जाएगा, जिसकी अगुवाई करेंगे सरजीत सिंह फूल, सतनाम सिंह पन्नू और दूसरे हमारे जो फोरम के लीडर हैं, वो सभी लोग इसकी अगुवाई करेंगे। और ये बिल्कुल अमन पूर्वक आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बहुत देर से हम लोग यही चाहते थे कि हम अपना ट्राली सामान सब लेके ही जाएं। लेकिन बार बार हमें सजेस्ट किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, सेंटर के मिनिस्टरों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अगर आप पैदल जाओगे तो हम नहीं रोकेंगे। तो हमने उनका सजेशन मान लिया है। तो आज हमारा जत्था पैदल जाएगा, लेकिन हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैदल जाने के बावजूद भी हरियाणा की जो प्रशासन है वो हमारे खिलाफ लगातार बयान जारी कर रहे हैं, और जहां पे पंजाब में आकर के नोटिस चिपका के गए हैं। तो लगता तो नहीं है कि वो अपने वायदे पे रहेंगे। चिपकाए हैं वो तो सामने बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। हम वो नोटिस चिपकाए हैं कि BNS का 163 धारा, जैसे पहले हमारा 144 होता था, वही है कि वो लगा हुआ है, आप नहीं चल सकते हो। देखिए हम लोग पैदल जा रहे हैं, क्या बसों में 5 लोग नहीं होंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं अपने झंडा और कपड़े के सिवाय। तो सभी लोग क्या रोड पे चलने के लिए भी परमिशन लिया करेंगे? अब हमें हरियाणा में कहीं मोर्चा तो लगाना नहीं है, मोर्चा दिल्ली में लगना है। दिल्ली की सरकार से बोल सकते हैं कि परमिशन लो। जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो सरकार बोलेगी दिल्ली की, ठीक है, वो बोलेगी तो हम उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल ही हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। पहले बोल रहे हैं आप पैदल आ जाओ, और अब नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। लेकिन हम अपने प्रोग्राम पे खड़े हैं। हमने जो ऐलान किया है वो हमारा जत्था जाएगा, वो देखेंगे जो भी करेंगे, जो उनको रिप्रेशन करना है, जो जबर करना है वो करेंगे। हमारे लोग सब्र से उसका मांग को लेकर के दिल्ली कूच कर रहे हैं। हमारे यहाँ 12 मांगे हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख है MSP का गारंटी कानून 23 फसलों पे, क्योंकि अभी भी MSP अनाउंस किया जाता है लेकिन MSP मिलता नहीं है। जैसे इस बार धान का फसल हुआ है तो हमारे 20-20, 10-10% तक लोगों ने उसमें कटौती दी है। उसको कभी मतलब ये 126 एक किस्म है धान की, वो शॉर्ट टर्म की है, थोड़ा समय में पक जाती है। तो पंजाब सरकार ने बोला था कि हम पूरा उठाएंगे, तो अब ये बीज के पानी का बचत होगा।
तो बड़े स्तर पर किसानों ने उनकी बात को मानना बीजा, लेकिन पूरा 1 महीना लेट मंडीकरण शुरू हुआ और हमने धरना प्रदर्शन कर करके एक एक किसान का वो धान उठवाया है। अच्छा, जहां पर भी हम नहीं पहुंच सके, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुंच सके, कोई आदमी ज्यादा देर तक मंडी में बैठ के वेट नहीं कर सका, तो बड़े स्तर पे उनकी लूट की गई है। आप लोग करीब 10 महीने से धरने पे बैठे हैं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया कि अगर आता है तो क्या आप लोग बातचीत करेंगे? हम हमेशा से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। हमने हमेशा से ही बोला है कि जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे। हमें तो कोई पुलिस अधिकारी बुलाता है हम जाते हैं, अम्बाला के एसपी ने बुलाया हम तब भी गए हैं। वो कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है, किसानों ने सड़क रोक ली, किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, तो आज पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसानों ने सभी चीजें आपकी मान ली हैं, ट्राली जहां छोड़ दी है और केवल अपना झंडा लेके पैदल जा रहे हैं, बस पे भी नहीं जा रहे, कार पे भी नहीं जा रहे। तब भी आप देखेंगे कि वो जाने देते हैं या नहीं। कुछ सरकार से आग्रह करना चाहें, कुछ अपील करना चाहें आप? हम यही चाहते हैं कि किसानों का आबादी 50% से ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा सीधा सीधा खेती से रोटी खाता है और बजट रहता है 3%। तो 3% बजट से आप 57% पॉपुलेशन को कैसे जिंदा रखोगे? यही कारण है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाइए, किसानों को सपोर्ट दीजिए। उनकी जो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम जो फसल पैदा करते हैं हम उसका पूरा मोल मांग रहे हैं और उसकी गारंटी मांग रहे हैं। और जो कर्जा चढ़ा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से चढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो पॉलिसीज थी, पूरा जो एरिया है ग्रीन रेवोल्यूशन का उसको कर्ज में डुबो के रख दिया है। तो वो कर्ज सारा सरकार की गलत पॉलिसी के कारण चढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इतना अनाज पैदा किया, हम 1.5% हमारा एरिया है पंजाब का और हम पूरे भारत के लोगों के लिए अनाज पैदा किया है। तो फिर हमारा गलती कहाँ है? हमने पैदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन फिर भी अभी पंजाब का जो एवरेज लोन है, भारत का मतलब मुल्क का लोन है करीब 1 लाख औसतन पर किसान, और पंजाब का 3 लाख से ऊपर है। क्यों है ऐसा? जहाँ पे सबसे ज्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे अच्छी जमीन है जहाँ पे, और हमने अपना पूरा रिसोर्स जो हमारा था, एक ही रिसोर्स है पंजाब में, वो है पानी, उसको पूरा लुटा डाला है। तब भी हम लोग खुदकुशी कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम 10 महीने से जहाँ बैठे हैं और सरकार से यही बोल रहे हैं कि जब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, गांव से लोग कोविड के बाद आप जानते हैं कि 7 करोड़ के करीब लोग गांव को वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि खेती में और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां पॉपुलेशन है वहीं बजट होना चाहिए। दिल्ली के बॉर्डर पे भी उत्तर प्रदेश के किसान कुछ किसान संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी अपनी कुछ डिमांड्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनकी सपोर्ट करते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं। आप लोगों को उजाड़ रहे हो और उनको पैसा भी नहीं दे रहे हो, ये नहीं चलता होता है। थैंक यू मैम। एक शॉट ले लो, देख ले क्या ले लो आजू आजू इधर वो वाली शॉट। सर 10 सेकंड देंगे हमें, 10 सेकंड में बस एक शॉट। आओ ना, थोड़ा जल्दी आओ फिर। चलो इसमें क्या ये दिखा रहे हैं? ये महाराज की क्या? सर यहीं